आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की बेस्ट स्क्वाड पीवीपी गाइड। अगर आप इस गाइड को स्किप करोगे तो आप माइनक्राफ्ट की पीवीपी में कभी प्रो नहीं बन पाओगे। और आज की वीडियो में कोई फालतू की एपिंग नहीं होने वाली, डायरेक्टली हमारे मैं आपको सब गाइड दे दूंगा स्वॉर्ड पीवीपी के लिए। और यह सीरीज चलने वाली है, पहले स्वॉर्ड की आएगी, फिर एक्स की आएगी और ऐसे ही चलती रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ स्वॉर्ड पीवीपी की गाइड। तो स्वॉर्ड पीवीपी में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आपको वो मॉड्स चाहिए होंगे जो पीवीपी के लिए एसेंशियल होते हैं। फिर आपको मैं देने वाला हूँ आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या क्या चीजें करनी है, कॉम्बो क्रिट्स, इनके ही बहुत टाइप्स होते हैं, वो भी मैं आपको सारे समझाने वाला हूँ। और लास्ट की एक चीज है, वो आप अगर मिस करोगे तो आप कभी भी प्रो नहीं बन पाओगे। तो चलते हैं अपने पहले चीज की तरफ। तो पहली चीज है मॉड। तो आपको कौन कौन से मॉड यूज करने चाहिए। तो पहले अगर आप मोटो लॉन्चर पे खेलते हो तो आप एक्सप्लॉरर क्लाइंट यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ऑप्शन आते हैं। और अगर आप पीसी पे खेलते हो तो आप फेदर क्लाइंट या लूनर क्लाइंट यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बेस्ट होते हैं उनके लिए, या आपको जो लॉन्चर पसंद क्लाइंट पसंद हो। फास्ट क्लाइंट भी एक अच्छा ऑप्शन है। और अभी मॉड्स के बारे में बात करें तो कंज्यूमेबल ऑप्टिमाइजर, क्रॉसहेयर इंडिकेटर, ऊपर नाम आ रहे होंगे, क्रॉसहेयर इंडिकेटर और पर्ल ऑप्टिमाइजर एंड बैटरी हिटबॉक्स है, ये थोड़े मेन मॉड्स होते हैं। इसके अलावा आप और भी मॉड्स यूज कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। जो चलते तो गाइस आपको प्रैक्टिस करनी है थियोबाल्डी बर्ड के प्रैक्टिस मैप में, क्योंकि ये अभी तक का बेस्ट प्रैक्टिस मैप है जो रिलीज हुआ है। हाँ, क्वांटम पीवीपी भी एक अच्छा प्रैक्टिस मैप है, पर वो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। तो आपको करना क्या है, तो पहले स्वॉर्ड पीवीपी में आते हैं कॉम्बोज। कॉम्बोज भी 5 टाइप के होते हैं, एस टैपिंग, डब्ल्यू टैपिंग, स्ट्रेपिंग, शिफ्ट कॉम्बोज एंड अपर कट। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो डब्ल्यू टैपिंग से मुझे इजी वो एस टैपिंग लगती है, क्योंकि मैंने आज तक डब्ल्यू टैपिंग कभी सीखी नहीं, क्योंकि आई डोंट लाइक इट गाइस। एस टैपिंग ज्यादा इजी है उससे। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो पहले तो आपको स्टार्टिंग में एनपीसी चूज करना है। मैं कोई सेटिंग से बताने वाला, आप वो थियोबाल्डी के वर्ड से देख लेना। फिर आपको जाना है, दबाना है इसको, तो आपके पास स्वॉर्ड आ जाएगी। तो पहले आपको इसको एनपीसी पे लगना है, फिर एनपीसी फॉलोज पे करना है, फिर इस पे आना। फिर ये आपको सिर्फ फॉलो करेगा, मारेगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं कहूँ तो आप डब्ल्यू टैपिंग की प्रैक्टिस करना ही मत, डायरेक्ट एस टैपिंग ही करना, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी होती है। फिर आपको जाना है स्ट्रेपिंग में, ऐसे एस टैपिंग सबको आती है, स्ट्रेपिंग में बता देता हूँ, ये आपको फॉलो करेगा। एक सेकंड में 2 मिनट गाइस, मैं की स्ट्रोक्स ऑन कर देता हूँ। आपको टॉप लेफ्ट में मेरे की स्ट्रोक्स दिख रहे होंगे, तो आप एक बार के लिए उन पे फोकस करो स्ट्रेपिंग में। तो पहले आपको एनपीसी पे करनी है ये चीज, फिर आपको जाना है इजी बॉट पे, फिर इसके साथ प्रैक्टिस करनी है ये, क्योंकि आपको हिट भी करेगा। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ बोले। फिर आपको उस बॉट पे शिफ्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी है, पहले आपको इन बॉट पे एस टैपिंग की प्रैक्टिस करनी है, फिर स्ट्रेपिंग की। फिर अगर आप इन सब बॉट्स में मीडियम तक पास कर जाओ तो फिर आपको चालू करना है स्ट्रेपिंग, बॉट के लिए स्ट्रेपिंग। वो मैंने भी मास्टर नहीं, क्योंकि मैं स्वॉर्ड प्लेयर नहीं हूँ, मैं नेटबॉल प्लेयर। तो पहले फिर आपको ये मास्टर करनी है। तो ये तो हो गए कॉम्बोज। आप बोल रहे होगे कि अपर कट्स कैसे करें, तो जेन्युइनली मुझे अपर कट्स नहीं आते, तो मैं अपर कट्स नहीं बता सकता तुम लोगों को। बट अपर कट्स नॉट एट एफिशिएंट इफ यू मास्टर द strafing, because strafing is the best combo according to me and 50% players। तो ये तो हो गए कॉम्बोज। अभी बारी आती है क्रिट्स की, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इसको एनपीसी पे करना है, नेवर फॉलोज को ऑन
ऑन करना है, मतलब फॉलो को बंद करना है। फिर वो एक जगह खड़ा, अरे यार स्ट्रिपिंग ऑन कर, वेट अ मिनट, यार वेट, स्ट्रिपिंग ऑन। तो अभी आपको इस बोर्ड पे क्रिट्स की प्रैक्टिस करनी है। क्रिट्स भी बहुत टाइप के होते हैं। तो हमारा पहला क्रिट है नॉर्मल क्रिट, मींस जंप हिट, जंप हिट, जंप हिट, जंप हिट। फिर हमारे दूसरे कॉम्बो आते हैं जिसका नाम है आई थिंक हाँ राउंड कॉम्बो। तो आपको इसमें जंप हिट के बाद इसके साथ डी दबाए रखना है, या फिर तो दबाए रखो, फिर दबाओगे, दबा के रखोगे तो आपकी हिट मिस होगी। तो आपको क्या करना है, एक एक बार दबाना है, मतलब दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। मेरा एम बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इम्प्रूव करोगे। मैं प्रैक्टिस करता ही नहीं हूँ। ऐसे करना है, और हमेशा कभी डी दबा के रखो, कभी ए दबा के रखो, जिससे आपको आपके एनिमी को लगेगा कि आपकी लोकेशन उसको पता ही नहीं लगेगा। हमेशा अपनी लोकेशन जितनी रैंडम रख सके उतनी रखना। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है इसके होने के बाद, क्रिट्स के होने के बाद, वैसा आपको स्वॉर्ड से मारना चाहिए। फिर आपको जाना है इजी बॉल और इसके क्रिट ऑप्शन ऑन करना है, और रेजिस्टेंस खुद को दिए रखना वरना आप मरोगे। ये भी आपको क्रिट मारेगा, तुमको भी उसको क्रिट मारना। लाइक दिस। आपको बीच बीच में कॉम्बो भी मारने हैं, और ये जब आपको, और आपको कभी कभी कॉम्बो खाने भी है कि आप जंप रीसेट करना सीखो। मैंने सीखा है पर नॉट लाइक दिस, क्योंकि जंप रीसेट कोई भी 100% टाइम्स नहीं कर सकता। आपने देखा होगा टॉप टीयर प्लेयर्स भी कभी भी 100%ली जंप रीसेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू डू जंप रीसेट 100%। तो देखो टॉप टीयर प्लेयर नहीं कर पाते तो हम क्या ही करेंगे, यू नो। फिर अगर आप कोई ऐसे प्लेयर हो तो आपको कोई भी किट लेनी है जिसमें स्वॉर्ड हो। मैं कार्ड ले रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्रिट्स की प्रैक्टिस करनी है। वो आपको मारेगा, आपको जंप, हाँ अभी है पनिश हिट, तो आपको पी क्रिट की प्रैक्टिस में करनी है। वो आपको हिट करेगा, आपको जंप रीसेट करना है। मेरा माउस, my mouse sucks guys। मुझे बी ग्रेड इतने अच्छे से नहीं आते। इतना सही नहीं लगता। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ। बता तो दिया कि मैंने क्या क्या चीजें होती है, ये चीजें तो मैंने बता दी कि चीजें क्या क्या होती है, बट अभी मुझे आपको ये भी बताना है कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। ठीक है, तो हम वापस वर्ड में आते हैं। वैसे मैं जाऊंगा नहीं। तो पहले आपको एनपीसी चूज करना है, उसकी स्ट्रेपिंग बंद करनी है और एस टैपिंग ऑन रखनी है, हमेशा ऑन ही रखना। और इसको हमेशा नहीं, एस टैपिंग बंद रखो, और इसको हमेशा फॉलोज पे करना एनपीसी में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर आपको पहले प्रैक्टिस करनी है एस टैपिंग की, फिर एनपीसी पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है स्ट्रेपिंग की। फिर जैसे ही आप अच्छे बन जाओ आपको इसकी स्ट्रेपिंग ऑन करनी है एनपीसी पे ही, और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे ही आपको करते करते इजी पे भी सेम करना है, एंड
मीडियम पे भी आपको सेम करना है कि पहले एनपीसी ली, पहले ये नॉर्मली किए, ये स्ट्रिप वगैरह, फिर इसकी स्ट्रिपिंग ऑन की, फिर स्ट्रिप वगैरह किया। इसकी स्ट्रिपिंग बहुत हार्ड है, मैं रिकमेंड तो करूँगा क्योंकि यू विल नीड टू बिकम प्रो, ठीक है। और अगर आपको क्रिट्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैं कहूँगा कि आप मेस की किट लो, क्योंकि उसमें ही सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी, यू नो, हमेशा यही लो आप। और क्रिट्स के लिए भी आपको सेम करना है, पहले एनपीसी रखना राउंड कॉम्बोस में एम सही करने के लिए, कि आपका एम बंदे पे स्टिक हो, फिर आपको यूज करना है। नॉर्मल क्रिट्स वगैरह की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है एनपीसी पे, आपको बस राउंड क्रिट्स और फिर आपको इजी पे जाना है, उस पे आपको पी क्रिट्स की प्रैक्टिस करनी है, वो हिट करे, जंप रीसेट हिट लाइक दैट। अरे माय बैड, आई एम नॉट इन ए इजी मूड। और आप इस पे मीडियम पे नहीं जाना आपको, क्योंकि मीडियम पे ये क्रिस्टल करना चालू कर देता है। एक भी इसका वो फुल हिट बहुत तेज आती है। और हमेशा डब्ल्यू होल्ड कर देती है लाइक आई कॉपी। तो आज की वीडियो के लिए तो गाइस इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने मुझे इसमें सपोर्ट दिखाया तो मैं ऐसी एक्सपीपी में भी एक गाइड बनाऊंगा और हर गेम मोड के लिए मैं एक गाइड बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।